तो वास्तविक रूप से भीष्म पितामह ने देखा दुर्योधन के मनोभाव को। दुर्योधन थोड़ा चिंतित था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, क्या मेरी विजय होगी या नहीं होगी। और वो दुर्योधन अपने सारे योद्धाओं को, विशेष करके द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को अपने पक्ष में करके रखना चाहता, इसलिए उसने ऐसी कूटनीतिक चालें भी चली। वो पहले गया द्रोणाचार्य के पास और द्रोणाचार्य जी से उन्होंने ऐसा कहा सेना के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में, और साथ ही साथ द्रोणाचार्य को क्रोधित कराया यह कह के कि देखिए आपने पहले एक गलती की थी। वो गलती थी कि आपने द्रुपद के पुत्र दुष्टद्युम्न को आपने शिक्षा दिया और आज दुष्टद्युम्न उनकी सेना का व्यूह रचना कर रहा है। यदि आपने नहीं सिखाया होता तो वो कैसे करता। और फिर वो भीष्म पितामह के पास गया और भीष्म पितामह को उसने प्रोत्साहित किया। इसके बाद वह अपने सेना के अन्य सैनिकों को, सेनापतियों को, उनको भी कूटनीति से प्रोत्साहित करने गया कि देखो भीष्म तो है, बलवान है, परंतु फिर भी आपको बूढ़े हो चुके हैं, तो आप लोगों की शक्ति का बहुत महत्व है। सो इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई एवरीवन। पहले द्रोणाचार्य के पास गया, फिर भीष्म पितामह के पास गया और अब अन्य सारों को सुना करके कहने लगा। तो भीष्म पितामह चतुर हैं, वो सब जान गए कि ये बहुत ही डरा हुआ है। तो भीष्म पितामह ने उसको सांत्वना देने के लिए, उसको ढाढ़स बनाने के लिए, उसके मनोभाव को जानते हुए जोर से अपना शंख बजाए। और इस बारे में शास्त्र में अलग अलग मत हैं। ऐसा कहना है कि उनके शंख का नाम गंगनाथ था, कुछ आचार्यों का ये कहना है। वो माता गंगा ने उनको दिया था। और इस शंख की तुमुल ध्वनि हुई सिंह के समान, क्योंकि वे स्वयं सिंह के समान थे। He was like a lion, very great warrior, बहुत बड़े एक योद्धा थे। जब एक बार की चर्चा है, बहुत अद्भुत चर्चा, कि उनके पिता शांतनु, क्योंकि आप जानते हो जब भीष्म देव का जन्म हुआ तो उनकी माता गंगा उनको लेकर के देवलोक को चली गई। और जब वह 16 वर्ष के हुए तो आए, और जब वे आए तो अपनी माँ के साथ थे। और इधर महाराज शांतनु जंगल में गए थे और उनको प्यास लगी तो गंगा जी के तट पर पानी पीने गए और उन्होंने देखा कि गंगा नदी के अंदर जल ही नहीं है, गंगा नदी में वही में जल नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतनी चौड़ी गंगा, इतना जल प्रभावित होता है, अचानक इस गंगा में जल नहीं है, कहीं रोक दिया कैप है, जैसे आजकल डैम बनता है। तो वे उस दिशा में आगे बढ़े देखने के लिए, और कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने देखा कि गंगा नदी के जल को, प्रवाह को रोका गया। ये कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने देखा कि एक युवक, उसने अपने तीरों से गंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया, तीरों से बांध बना दिया है गंगा। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय है। और आश्चर्य बड़ा, आज तक कैसा कल्पना नहीं कर सकता है, गंगा नदी के प्रवाह को तीरों से रोक देना और बांधे रखा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन है ये? वो पहले क्रोध आ रहा था और अब आश्चर्य में बदल गया कि सच में तो बहुत बलशाली है। और तो अब स्वयं माता गंगा प्रकट हुई और उन्होंने शांतनु महाराज को बतलाया, ये आप ही का पुत्र देवव्रत है, ये आपका पुत्र देवव्रत है, इसने धनुर्विद्या विद्या परशुराम जी से सीखी है। तो शांतनु जी को बहुत मन में प्रसन्नता हुई कि ये तो वंश का इतना नाम करेगा, इतना महान योद्धा है, उसने गंगा के प्रवाह को अपने वाहनों से रोक दिया। तो इतने चतुर थे वे, इतने कुशल थे। और फिर हम देखते हैं ऐसी चर्चा जब आती है, जब शांतनु, क्योंकि उनकी पहले पूर्व पत्नी गंगा चली गई थी देवलोक को, तो और पुत्र अब आ गया तो प्रसन्न थे, जंगल में शिकार करने गए थे। वहां पर उन्होंने सत्यवती को देखा और उसके ऊपर, लावण्य के ऊपर मोहित हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे। और फिर वो सत्यवती के पिता के पास पहुंचे जो मछुआरे थे, फिशरमैन, और उसने कहा कि मैं विवाह तो कर देता आपसे, परंतु कुछ अड़चने हैं, इसलिए नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने पूछा क्या अड़चन है? कोई चीज की तो अभाव नहीं है मेरे पास, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ। और तब उस मछुआरे ने बताया, देखिए आपका पूर्व पत्नी से पुत्र है और निश्चित रूप से वो बड़ा है, ज्येष्ठ है, इसलिए वो राजगद्दी पर बैठेगा।
और फिर उसके पुत्र राजगद्दी पर बैठेंगे, तो मेरी कन्या तो भविष्य बहुत अंधकार में, इसके पुत्र का क्या हो रहा। तो महाराज शांतनु कोई जवाब नहीं दे पाए, परंतु वो जब वापस राज्य में आए तो बहुत दुखी रहने लगे, और उनको ऐसा उदास और दुखी देख करके देवव्रत ने सेनापतियों से पूछा कि इसका कारण क्या है, जो उनके साथ जाते थे शिकार पर। तो उन्होंने बताया ये घटना ये हुई और आपके पिता विवाह में रखा थे। तो देवव्रत ने पूछा कहाँ पर है वो मछुआरा। उस मछुआरे के पास गए और उस मछुआरे को उन्होंने आश्वासन दिया कि पहला आश्वासन तो मैं आपको देता हूँ, मैं राजगद्दी पे कभी नहीं बैठूंगा, मैं राजगद्दी की रक्षा करूंगा। और दूसरा आश्वासन यह है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तो न तो मेरी कोई संतान होगी, तो ना तो मैं क्लेम करूंगा राजगद्दी पे, न कोई मेरी संतान क्लेम करेगी। तो आजीवन आपकी पुत्री के जो पुत्र होंगे वो राजा बनेंगे और उनके पुत्र राजा बनेंगे। आप इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त, कंप्लीटली बी सेटिस्फाइड। तब वो मछुआरे तैयार हुए विवाह के लिए और उन्होंने अपने पुत्री सत्यवती को भेजा उनके साथ, और फिर ये राय और अपने पिता को उन्होंने भेज दिया, देखिए आप विवाह करना चाहते थे, आप विवाह क्यों। तो उनके पिता इतने प्रसन्न हुए और उनको ये वरदान दिया, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा लेने के कारण, स्ट्रॉन्ग वॉव, ठीक है, और उस वरदान के कारण उनको अरिच्छा मृत्यु का वरदान। ये भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमने सुना इनके बारे में कि परशुराम जी से 21 दिन तक लगातार इन्होंने युद्ध किया है, 21 डेज परशुराम जी से युद्ध किए। और फिर परशुराम इनको जान गए, तब उन्होंने युद्ध को विराम दिया। तो वास्तविक रूप से ये 8 वासुओं में से एक वासु है, ऐसा पे चर्चा किया। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही विशेष है, परंतु चूंकि उन्होंने वचन दिया था, इन्होंने उनको वचन दिया था राजगद्दी के हित में कार्य करेंगे, इसलिए आजीवन ये राजगद्दी में चूंकि दुर्योधन बैठा हुआ था, दुर्योधन के पक्ष में ही ये पूरे जीवन रहे। और इतने शक्तिशाली थे कि 10 दिनों तक युद्ध के प्रारंभ होने पर 10 डेज ये सेनापति थे, और इन्होंने पांडवों को रोक के रखा। युद्ध के 9वें दिन इन्होंने प्रण किया कि मैं कृष्ण को मजबूर करूंगा शस्त्र उठाने के। कृष्ण हैज टू टेक द वेपन। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी तरफ से मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो सारथी का कार्य कर रहा हूँ। और भीष्म ने प्रण दिया आज मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर करूंगा। ये युद्ध का 9वां दिन था, 9th डे, और भीष्म ने अत्यंत तीक्ष्ण वाणों से प्रहार किया और कृष्ण उन वाणों को अपने ऊपर लेने लगे, उनके शरीर, और कई वाण उनके शरीर में लगी, उनके शरीर से खून बह रहा। फिर भी उन्होंने चिंता नहीं की, वे अर्जुन की रक्षा के लिए सतत प्रयास कर रहे थे। और जो भीष्म पितामह अत्यंत तीव्र प्रहार कर रहे, और इतना तीव्र प्रहार हुआ कि ऐसा लगा कि अब अर्जुन भी आज अपने प्राण को देगा। अर्जुन का शरीर भी उड़ करके चला गया। ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसके हाथ से गांडीव गिर जाए, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक। जब ऐसा लगा कि अब अर्जुन का बचना आज संदेहशील है, तो ऐसी परिस्थिति में स्वयं कृष्ण उस रथ से उतरे, और वहां पर कोई चीज नहीं थी, तो उन्होंने रथ के चक्के को उठाया और रथ के चक्के को धारण किया और तीव्रता से भीष्म की तरफ दौड़ पड़े कि अब आज भीष्म की प्राण समाप्त हो जाएंगे। और भीष्मदेव इसको दृश्य को देखते ही गदगद हो गए, क्योंकि वे तो कृष्ण के भक्त थे। उनके नेत्रों से जल बहने लगा, स्तुति करने लगे भगवान की। युद्ध क्षेत्र में बैठ करके स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। भगवान आप कितने महान हो, तो अद्भुत है, मैं तो नगण्य हूँ। एक कृष्ण, यदि आप मेरे को हत्या करना चाहते तो ये तो आपके एक इच्छा मात्र से संभव हो जाता है, परंतु आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरे वचन को सार्थक करने के लिए आज अपने वचनों को तोड़ दिया। अपना मान टले तर जावे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु ने क्या किया? अपना वचन अर्थक कर दिया, अपने भक्त के वचनों का लाज रखने की। इतना अद्भुत संबंध है भगवान में और उनके भक्त में। तो पितामह भीष्म ने 9वें दिन भगवान को शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया, मजबूर किया, और भगवान ने शस्त्र उठाए। और भीष्मदेव, उनका प्रयोजन और कुछ नहीं था, इसको देख के ही उनका हृदय गदगद हो गया। अब मैं धन्य हूँ, कृतार्थोस्मि, मेरा जीवन धन्य हो गया, कृतार्थोस्मि, कृतार्थ हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। तब भगवान ने अर्जुन को बतलाया, जाओ
रात के समय पांचों पांडव गए। अर्जुन ने जाकर के प्रार्थना की, क्यों आए हो वत्स? हम इसलिए आए हैं कि आपसे जानना चाहते हैं आपकी हत्या कैसे करे। क्या कोई कल्पना कर सकता है? हम इसलिए आए हैं कि आपसे यह जानना चाहते हैं आपकी हत्या कैसे की जा सकती है, क्या की जा सकती है या नहीं। और तब पितामह भीष्म ने बताया, देखो मैं स्त्रियों के ऊपर बात नहीं करता। और वो जो अम्बा है, उस अम्बा ने जन्म लिया महाराज द्रुपद के यहाँ पर, वो शिखंडी के रूप में। और वो वास्तविक रूप से पुरुष नहीं है, वो तो स्त्री है। मैं जानता हूँ स्त्री, उसने पुरुष का वेश धारण किया है, परंतु जब उसका अम्बा का विवाह हुआ तो ये बात स्पष्ट हो गई कि ये स्त्री है। तो वो जो शिखंडी है वो स्त्री है, और मैं स्त्री के ऊपर वार नहीं चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम उस शिखंडी को आगे रखो और फिर तुम्हारे तीक्ष्ण बाण से मेरे ऊपर प्रहार करो। ये स्वयं उन्होंने बताया अर्जुन को। और 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखा, और शिखंडी को सामने रखने के कारण भीष्मदेव ने अर्जुन की तरफ तीर नहीं चढ़, और अर्जुन ने अपने सारे विशेष विशेष अस्त्र तीर मंत्रों के साथ पूरी करके भीष्मदेव के ऊपर जोर से प्रहार। पूरा का शरीर वीरों से भर गया। भीष्मदेव वाणों की सैया पर लेट गए, सर सैया पर लेट गए युद्ध भूमि। और ये 10 दिन तक कर्ण उस सेना में युद्ध नहीं कर रहा था। He was not a part of this war, क्योंकि पहले दिन भीष्मदेव ने कह दिया था, जब तक मैं सेनापति हूँ ये अलग बैठेगा। इसके बाद में इसमें कर्ण युद्ध में सेनापति बने और वो युद्ध करने के लिए। परंतु भीष्मदेव युद्ध के 10वें दिन सरसैया पर लेट गए, और फिर उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद अपने शरीर को अपनी इच्छा से त्यागा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के लिए प्रकट हुए और भीष्मदेव जी ने उनका स्तुति किया। श्रीमद् भागवतम में भीष्मदेव की दिव्य दिव्य स्तुतियों का वर्णन है। अद्भुत श्लोकों में भीष्मदेव जी ने भगवान का गुणगान किया है। हम कभी एक ही भी चर्चा करें। तो दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए भीष्मदेव ने अपने शंख को सिंह जैसी ध्वनि से बजाया। परंतु भीष्मदेव जानते थे कि विजय दुर्योधन की होने वाली नहीं है। इसका कारण क्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है। साक्षात श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, धर्म अर्जुन के पक्ष में है। और जहां कहीं भी धर्म होगा, भगवान की कृपा होगी, विजय उसी की होनी है। भले ही कितना भी मुश्किल और दुष्कर प्रतीत हो, ऐसा लगे कि संभावना नहीं है, बट अल्टीमेटली ही विल बी विक्टोरियस। जीत किसी की हो। परंतु दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए उन्होंने अपना शंख जोर से बजाया। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप प्रतिदिन इस चैनल पे आकर के श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणादायक प्रसंगों को सुन सकते हैं, और इसके पहले के एपिसोड, इसके पहले के प्रसंगों को सुनने के लिए इसी चैनल पे पहले के दिनों में जाकर के आप सुन सकते हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।